नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऋषि मुनि महर्षि साधु और संत में क्या अंतर होता है। दोस्तों, भारत देश की संस्कृति में प्राचीन काल से ही साधु संतों का एक विशेष महत्व रहा है। जब कभी समाज के कल्याण या समाज के पथ प्रदर्शक की बात की जाती है तो सबसे पहले साधु संतों को ही याद किया जाता है। माना जाता है कि ये साधु संत ही अपने ज्ञान और तप की ताकत से समझ से लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलवाते हैं। आज भी हमें कई पवित्र जगहों पर साधु संत ऋषि मुनि देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि साधु संत ऋषि मुनि आज सब अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि में क्या अंतर है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर साधु क्या होता है। कहा जाता है साधु बनने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है और जो व्यक्ति साधना करता है वह साधु कहलाता है। पुराने समय में जब कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय या वस्तु की साधना करता था तो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके वह साधु कहलाता था। साधु वह है जिसकी सोच सरल और सकारात्मक रहे, जो काम क्रोध लोभ आदि का त्याग कर दे। अगला नाम आता है संत का। संत क्या होता है जानते हैं दोस्तों। संत का आचरण करने वाला हर व्यक्ति संत कहलाता है। प्राचीन काल में कई सत्यवादी और आत्मज्ञानी लोग संत हुए हैं, जैसे कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने वाले व्यक्ति को संत नहीं कहा जाता, जबकि संत तो वह होता है जो संसार और आध्यात्म के बीच में संतुलन बना ले। अब जानेंगे दोस्तों ऋषि किसे कहते हैं। ऋषि उन्हें कहा जाता है जिन्होंने वैदिक रचनाओं का निर्माण किया है, या वे जो वैदिक रचनाओं के रचयिता हैं। इन्हें यह उपाधि सैकड़ों सालों तक कठोर तप करने के बाद मिली है। ऋषि वह होता है जिसमें क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आदि का वास नहीं होता। ऋषि अगर चाहे तो अपने योग से परमात्मा को भी पा सकता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर मुनि क्या होता है। मुनि शब्द में मौन छुपा हुआ है, और मुनि वे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं। दरअसल मुनि प्राचीन वेदों और ग्रंथों से ज्ञान अर्जित करते हैं और साथ में मौन रहने की भी शपथ लेते हैं। ऐसे ऋषि जो घोर तपस्या और साधना प्राप्त करने के बाद मौन रहते हैं वे मुनि कहलाते हैं, जबकि नारद मुनि जैसे मुनि भी हुए जिन्होंने भगवान का जप किया। दोस्तों, अब हम जानेंगे महर्षि क्या होते हैं। हर जीवन में तीन तरह के चक्षु मिलते हैं, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, परम चक्षु। जिस किसी का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं, जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है वह महर्षि कहलाता है, जबकि जिसका परम चक्षु जागृत होता है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। एक ऋषि अपनी योग से ज्ञान से तप की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। इनके ऊपर केवल ब्रह्मर्षि ही होते हैं। कहते हैं अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जबकि उनके बाद कोई महर्षि नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ऋषि मुनि के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।